आज हम बात करने वाले हैं फेनुग्रीक के बारे में, यानी मेथी दाना के बारे में। वैसे तो मेथी दाना या फेनुग्रीक हम लोग अपनी डिशेस में ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज़ करते आए हैं। इंडियन डिशेस का एक खास पार्ट रहा है हमेशा से मेथी दाना, और इंडियन आयुर्वेदा में भी मेथी दाना को हज़ारों साल से एज ए मेडिसिन यूज़ किया जा रहा है। लेकिन साइंस इसके बारे में क्या कहता है, ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है मेथी दाना के, इसको हमें कितनी डोजेस में लेना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हम हासिल कर सकें, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेथी दाना यूज़ करना चाहते हैं या ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, और मेथी दानों को सही इस्तेमाल करने का तरीका, सही इसकी डोजेज और सही इसके बेनिफिट्स आपको मालूम पड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत ही हाथ जोड़कर अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स के आंकड़े को पार कर चुका है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों के प्यार से और आप लोगों की सपोर्ट और एनकरेजमेंट की वजह से पॉसिबल हो सका है। सिर्फ 1 साल के अंदर हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, और अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है, और इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल का हिस्सा बन सकें और हमारा ये परिवार फर्दर और ज़्यादा ग्रो हो सके। सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट बेनिफिट जो आपको मिलता है मेथी के दाना यूज़ करने से, वो डायबिटीज़ में है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उस केस में ये आपके ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से कम करना शुरू कर देता है। तो डायबिटीज़ के केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपना ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप प्री डायबिटिक हैं, तो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ तक का जो प्रोग्रेशन होता है उसको ये स्लो डाउन कर देता है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि रिवर्स भी कर देता है। प्री डायबिटीज़ से आपको वापस से नॉर्मल स्टेट में लाने में मेथी दाना मदद करता है। अब आप पूछेंगे कि ये कम कैसे करता है ब्लड शुगर को, तो देखिए, जो मेथी दाना होता है ये आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के जो डाइजेशन है या उसका एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन कर देता है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन फंक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिलता है मेथी दाना यूज़ करने से, वो है कि ये आपके ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती हैं, मदर्स होती हैं, उनके ब्रेस्ट में कभी कभी दूध बनना कम हो जाता है, तो उस केस में मेथी दाना बहुत बेनिफिशियल होता है। मेथी दाना जो है कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन की तरह काम करता है और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो औरतें अपने ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मेथी दाना का इस्तेमाल करती हैं, उनके बच्चों का जो वेट गेन होता है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है उन लोगों के कंपैरिजन में कि जो लोग मेथी दाना का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरा बेनिफिट इसका मिलता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के टाइम पे। अगर बहुत सारी टीनेज गर्ल्स होती हैं या वुमेन होती हैं जिनको किसी कारण से मासिक धर्म के टाइम पे पेट में दर्द की शिकायत या ऐंठन की शिकायत महसूस होती है, तो उस केस में भी मेथी दाना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, और इसके साथ साथ आपकी मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल होती है उसको भी रेगुलेट करने में मेथी दाना मदद करता है। इसके साथ साथ मेथी दाना मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और लिबिडो को इम्प्रूव करता है। जो मेथी दाना होता है इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसके वो बोलते हैं फिरोस्टेनोलिक सैपोनिन्स, और ये फिरोस्टेनोलिक सैपोनिन्स जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेल स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। तो अगर सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम मर्दों में आ रही है तो उस केस में भी मेथी दाना को बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बहुत अच्छा बेनिफिट जो आपको मेथी दाना इस्तेमाल करने से मिलता है वो ये कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये आपके अंदर एपेटाइट को सप्रेस करने का काम करता है। आपके अंदर भूख लगती है, मंचिंग की जो बार बार इच्छा होती है कुछ खाने की, या स्पेशली जो फैट हंगर होती है यानी चिकनाई खाने की जो हंगर होती है, बहुत से लोग ज़्यादा चिकनाई खाते हैं, उनको ज़्यादा पसंद होती है, तो उस अर्ज को भी मेथी दाना कम कर देता है, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपके अंदर वेट लॉस का जो टारगेट है उसको अचीव करने में मदद करती हैं। जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है उनके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम भी मेथी दाना करता है। इसके अलावा स्किन को काफ़ी हेल्दी बनाता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है,
बालों के झड़ने को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है मेथी दाना। और इसके साथ साथ आपकी हार्ट बर्न की प्रॉब्लम जो है, अगर आपको ज़्यादा गैस बनती है, तेज़ाब ज़्यादा बनता है या सीने में जलन की शिकायत रहती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी मेथी दाना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये तो बात हुई मेथी दाना से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि मेथी दाना यानी फेनुग्रीक को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कितनी डोज में इसको आपको लेना चाहिए। देखिए, 1 टेबल स्पून मेथी दाना आप ले सकते हैं रोज़ाना बिना किसी प्रॉब्लम के। 1 टेबल स्पून मेथी दाना लीजिए और उसको रात को सोते समय एक कटोरी के अंदर पानी लेकर उसमें भिगो दीजिए। सुबह जब उठते हैं तो सुबह खाली पेट नाश्ता करने से पहले आप वो पानी भी पी लीजिए और उस मेथी दाना को भी कंज्यूम कर लीजिए। इसके साथ साथ आजकल मेथी दाना के बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी मार्केट में आने लगे हैं। तो अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो 500 मिलीग्राम से लेके 2000 मिलीग्राम पर डे तक की डोज आप ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के। मेथी दाना लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और वो ये कि आप जब भी मेथी दाना लें उसे खाना खाने के थोड़ी देर पहले या फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद लीजिए, क्योंकि मेथी दाना लेने से आपका ब्लड शुगर लो होता है। तो अगर आप खाली पेट में उसको ले लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं या फिर आप मेथी दाना को खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद लेते हैं तो उस केस में आपका ब्लड शुगर लो हो सकता है और आपको बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत भी हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि या तो खाना खाने से जस्ट पहले ले लीजिए या फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद मेथी दाना को लीजिए। कभी भी खाली पेट पर लेकर ऐसे ही मत छोड़ दीजिए या फिर खाना खाने के 2-3 घंटे बाद इसको मत लीजिए। तो अब बात करते हैं फेनुग्रीक से होने वाले प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वैसे तो देखिए, इस फेनुग्रीक काफ़ी सेफ माना जाता है, कोई ऐसा जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको ओवरडोज में ले लेते हैं तो उस केस में आपको डायरिया और इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको फेनुग्रीक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी भूख को कम कर देता है और आप ऑलरेडी अंडरवेट हैं तो आपको वेट गेन करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी और लास्ट प्रिकॉशन जो आपको लेनी चाहिए फेनुग्रीक इस्तेमाल करते समय वो ये कि अगर आप डायबिटिक हैं और आप उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके साथ आपको मेथी दाना बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेथी दाना भी आपकी ब्लड शुगर को कम करता है और आप जो दवाई ले रहे हैं ब्लड शुगर की वो भी उसको कम करने का काम कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में मिलकर आपकी ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा कम भी कर सकता है और आपके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, जो कि एक बहुत ही बुरी प्रॉब्लम है, बहुत ही डेडली सिचुएशन हो सकती है। तो जब भी आप डायबिटीज़ की दवाई के साथ फेनुग्रीक लेना स्टार्ट करें तो हमेशा अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आपको फेनुग्रीक से क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हासिल होते हैं और इसके साथ साथ आपको कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आई एम श्योर कि आपको काफ़ी क्लैरिटी अब मिल गई होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।